घूमना जिंदगी जीने का एक अंदाज है। घूमना एक नशा है। घूमने में जो बात है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। बस घूमने की ही कहानियां है ये, इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जो कि मेरा ट्रैवलॉग है। और अब ये चैप्टर्स के फॉर्म में ऑडियो बुक के रूप में इस पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। मैं हूँ वीरा, मेरी दुनिया में आपके साथ। और हमारी कहानी अमरकंटक की शुरू हो चुकी थी। पिछली बार मैंने अमरकंटक में जा करके कैंप कर लिया था, एमपी टूरिज्म के गेस्ट हाउस में। और मैंने आपको बताया था ना कि वहां से मुझे पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे और साथ में चमकती हुई नर्मदा नदी भी नजर आ रही थी। और जो गेस्ट हाउस था ना, वो अपने आप में इतना खूबसूरत था कि क्या बताऊं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ढेरों पेड़ और साथ ही चिड़ियों का चहचहाना। भाई, जब पूरे दिन आप जर्नी करके थके हो ना, और ऐसी जगह आपको रुकने के लिए मिल जाए, तो फिर क्या ही कहना। तो आइए वापस अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। अब शुरू होती है अमरकंटक की असली जर्नी। तो जैसे ही हमने गेस्ट हाउस में चेक इन किया, फटाफट हम सब रेडी होकर के मूड बना चुके थे कि अब हम जिस काम के लिए आए थे उसके लिए निकलना है। यानी सबसे पहले नर्मदा नदी के उद्गम के दर्शन करना। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जो फोटो में इतना साधारण सा मंदिर दिख रहा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। I mean, the whole ambience was so serene, so tranquil। और जो नर्मदा नदी ना, कोई बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं निकलती। एक छोटा सा पूल है, कहते हैं वहां से उनका उद्गम है। और एक छोटा सा तालाब है जिसके चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बसे हुए हैं। नर्मदेश्वर का मंदिर इसी को कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है और बहुत ही साफ सुथरा है। जो लोग अभी तक अमरकंटक नहीं गए हैं, उनको मैं बता दूं कि जब आप इस मंदिर की सीढ़ी पे बैठेंगे तो आपको उन सीढ़ियों पे एक अलग तरह का एहसास होगा, एक अलग तरह की शांति महसूस होगी, जो उस पल दिन भर की थकान होने के बावजूद मैंने महसूस करी। नर्मदा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ ये मंदिर, जिसकी सीढ़ियों पे मैं पूरा चंद्रमा देखते हुए रात को बैठी हुई थी, उस वक्त जो मेरी आत्मा ने, मेरे दिल ने महसूस किया, वो मैं क्या ही बयां करूं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर सुंदरता को, हर भाव को शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। कुछ चीजें हमारे दिल के अंदर उतर जाती हैं, और वो मोमेंट भी कुछ ऐसा ही मोमेंट था। एक मैजिकल मोमेंट था। मैंने अपने आप को इस मैजिकल मोमेंट के हवाले कर दिया और साथ ही साथ अपने आप को मैंने कांग्रेचुलेट किया कि भाई वाह, क्या बात है, इतनी खूबसूरत जगह मैंने ढूंढ ली। मैंने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। अच्छा, एक और बात आपको बताती हूँ। नर्मदा और सोन नदी का सोर्स होने के साथ साथ अमरकंटक, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस का मीटिंग पॉइंट भी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और कालाचूरी है, अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट, एक बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल, और साथ ही साथ अमेजिंग सीनिक ब्यूटी है और सेरेनिटी है। और इस पे भी आइसिंग ऑन द केक ये है कि रेगुलर टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आपको नहीं नजर आएंगे। तो जो एक भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है ना टूरिस्ट वाले प्लेसेस पे, वो आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी जगह हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि नर्मदा उद्गम, कपिलधारा, सोनमुड़ा, धूनी पानी, माई की बगिया। ये सारा कुछ मैंने प्लान कर लिया था कि मैं अगले दिन देखूंगी। और जिस जगह पर मुझे अपना परफेक्ट कप्पा मिला, वो थी माई की बगिया। तो लेक्स, वाटरफॉल्स देखने के बाद, एक छोटी सी हिल पर चढ़ करके सोन उद्गम देखने के बाद हम फाइनली माई की बगिया पहुंच गए। कहते हैं कि नर्मदा माँ यहाँ पर फूल चुनने आती थी। मुझे ना अपने पुराणों में जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां है ना, ये बहुत सुंदर लगती हैं। कैसे हम भगवानों को इमोर्टलाइज कर देते हैं, पर्सनलाइज कर लेते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, और उनके इर्द गिर्द इतनी सुंदर स्टोरीज बनाते हैं कि लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अच्छा, पता है, जब मैं माई की बगिया पहुंची तब मैंने देखा कि हाँ, क्यों ऐसा होता होगा। माँ नर्मदा यहाँ से फूल चुनने क्यों आती होंगी,
क्योंकि उस पूरे एरिया में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इतनी हरियाली है कि आपकी आंखें हरी भरी हो जाएंगी। इट्स अ रेयर ग्रीन डिलाइट। तो चूंकि हम लोग अमरकंटक मानसून के टाइम पर गए थे, तो भाई हम जहां जहां जा रहे थे वहां वहां बारिश हमारा पीछा छोड़ नहीं रही थी, बल्कि हमारे पीछे पीछे ही चल रही थी। ये जगह भी कोई एक्सेप्शन कैसे हो सकती है? माई की बगिया में भी हमको बारिश ने ढूंढ ही लिया। जैसे ही हम कार से बाहर निकले और माई की बगिया के टेम्पल की ओर बढ़े, इतनी तेज बरसात हुई कि 5 मिनट में हम भीगी बिल्लियां बन चुके थे और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक छोटे से ढाबे में शरण लेना। एक बहुत छोटी सी बेंच वहां पर पड़ी हुई थी। 2 लोगों की जगह थी खाली उस बेंच पर, जिस पर हम 5 लोगों ने बैठने की भरपूर कोशिश की। अभी मैं सोच ही रही थी कि काश इस ढाबे पे चाय मिल जाती तो कितना मजा आता। तो लगा जैसे किसी ने मेरी बात सुन ली है। एक आदमी दूर से आया और उसने हमें बैठे देखा और उसने खुद ही पूछा, चाय बनाऊं क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा भैया बिल्कुल, तुरंत चढ़ा दीजिए पतीला। एक तो हम भीगे हुए, उस पर से इतनी सुंदर वादियां, तो फिर चाय तो बनती ही है। एंड दैट वॉज द मोमेंट जिसने मेरे विजिट को परफेक्ट बनाया, विद अ परफेक्ट कप ऑफ टी। पर सरप्राइजेस ना खत्म नहीं हुए थे अभी यहाँ पर। यहाँ से भीगे भागे जब हम चाय पीने के बाद अपने टूरिस्ट लॉज पहुंचे, तो हमें लगा अब क्या होगा, बरसात हो चुकी है। शाम के 6 बज रहे थे। अचानक से बादलों ने घुमड़ घुमड़ करके आना शुरू किया और हमें लगा जैसे हम बादलों के ऊपर हैं। हम सोच नहीं सकते थे कि अमरकंटक में हमारे कमरे की खिड़की से बादल हमारे कमरों के अंदर तक आ जाएंगे। और मैं उस फ्लॉलेस ब्यूटी को अपने कैमरे में कैच करना चाहती थी, क्योंकि ये नजारा एक्चुअली मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अमरकंटक में देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, जैसे ही मैंने अपने कैमरे से क्लिक करना शुरू किया ना, लगा कि बादलों को पता चल गया है। उन्होंने भी अपना रोल डांस शुरू कर दिया। कभी गोल शेप बनाते, कभी सीधे भाग जाते, कभी वापस मेरे चेहरे से आकर लग जाते, कभी धूप के साथ अटखेलियां खेलने लगते, कभी सूरज को छुपा लेते, कभी हवा के साथ बहने लगते। इट वॉज अनबिलीवेबल। मैं इस अमेजिंग डिस्प्ले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आई मस्ट से गॉड वॉज काइंड टू मी। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। रखता है, उसका अपना एक अलग तरीका है हमें पैम्पर करने का, हमें कडल करने का, अपनी प्रेजेंस को फील करवाने का। और उस मोमेंट में ऊपर वाला हमें पैम्पर कर रहा था, हमें कडल कर रहा था, हमें महसूस करवा रहा था कि वो हमारे साथ है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि वो पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ ही बिताया था। ऊपर वाले ने। देखिए ना, मैं मंदिर गई, मंदिर से माई की बगिया गई, माई की बगिया से मैं वापस आई, मैजिक खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था। मैंने ना अपने दिल में सोचा, काश ये जो मैजिकल सिलसिला है ये अगले दिन भी चलता रहे। अमरकंटक अब हमने पूरा घूम लिया था। बादलों ने भी हमारा साथ दिया था। हमने इंद्रधनुष भी देख लिया था, बादल भी देख लिए, नदी भी देख ली, मंदिर भी देख लिया, हेरिटेज साइट भी देख लिया, लेक्स भी देख ली, वाटरफॉल्स भी देख लिए। जितना कुछ हम सोच सकते थे उससे 3 गुना ज्यादा हमने देख लिया। अब बारी आई हमें जबलपुर की ओर रवाना होने की। तो अगले दिन बरसात तो नहीं हो रही थी, लेकिन बादलों ने हमें बहुत दूर तक कंपनी दी और हर पल हमारे गालों से टकराते रहे। एवरी सिंगल लीफ वॉज रेन वॉश्ड। और आपको तो पता ही है, बारिश से जब पत्तियां धुल जाती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं, है ना? अच्छा, जब मैं जबलपुर की ओर जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि देखो, ये बरसात है, इसने पूरे माहौल को कितना सुंदर बना दिया है। लेकिन ये वही बरसात थी जब मैं शहडोल की तरफ आ रही थी तो इस बरसात ने मुझे कितना डरा दिया था। तो एक्चुअली डराया मुझे बरसात ने नहीं था, डराया मुझे अंधेरे ने था, डराया मुझे रात ने था। तो इसका मतलब मैजिक कहाँ है? मैजिक सनलाइट में है क्या? कम से कम उस पल के लिए तो मुझे ऐसा ही लगा। एक कन्फेशन मुझे यहाँ पर करना है। अमरकंटक से जबलपुर का जो रास्ता है, इट इज इनक्रेडिबली ऑसम। रोड्स के दोनों साइड पर हरे भरे पेड़ जो एक दूसरे के साथ मिलकर कैनोपी बना लेते हैं।
अगल बगल आपके हिल्स हैं जो पता नहीं कहां तक आपका साथ देती जाती हैं। और फिर वो रास्ते कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कर्व लेकर के, कभी हिल्स के बीच में खोते हुए। आई मीन देयर इज सो मच फॉर योर आईज, सो मच फॉर योर सोल कि एज अ ट्रैवलर यू जस्ट कैन नॉट बट फील सैटिस्फाइड। एटलीस्ट मैं तो बहुत सैटिस्फाइड थी। पर हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम जबलपुर की ओर बढ़ रहे थे, भेड़ा घाट की ओर, जहां पर धुआंधार फॉल्स हैं, मार्बल रॉक्स हैं, यानी ऑसमनेस अभी भी हमारा इंतजार कर रही थी। तो भाई जबलपुर में रास्ता हमने कई बार खोया। एक ही रास्ते पे कई बार चक्कर लगाने के बाद फाइनली हम भेड़ा घाट की ओर आगे बढ़े। और मेरा पूरा कंसर्न इस बात पर था कि जो बारिश का मौसम है और हर जगह फ्लड आई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बीच में रुकना पड़े। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा एरिया रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था फ्लड्स की वजह से। पर मैंने मन बना लिया था कि मुझे जबलपुर तक जाना है, मुझे भेड़ा घाट तक जाना है और मुझे धुआंधार फॉल्स देखना है। तो शाम को 4:30 बजे हम भेड़ा घाट पहुंचे और हमने रियलाइज किया कि दुनिया में हम अकेली डेयरिंग सोल्स नहीं हैं, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। इट वाज बजिंग विद पीपल। तो एक काम हमने किया, हमने कहा इससे पहले कि भेड़ा घाट जो है धुआंधार फॉल्स का रास्ता बंद हो जाए, हम फटाफट पहले धुआंधार फॉल्स चलते हैं। तो हम तुरंत वाटरफॉल की ओर उतर गए। लेकिन वेदर बहुत ही खराब मूड में था। एक्चुअली हम जैसे ही नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां से धुआंधार फॉल्स दिखते हैं, वैसे एकदम से वाटर लेवल जो है इतना ऊंचा हो गया कि फॉल्स तो गायब हो गए और लगा जैसे सामने नदी बह रही है। हम तो बुरी तरह से डर गए। एक झटके में हमने देखा कि फॉल्स गायब हो गए हैं और वहां पे सिर्फ नदी ही नदी है। लेकिन तब भी वी वर नॉट क्विक इनफ। अचानक से वो पूरा एरिया फ्लड से भर गया क्योंकि वाटर को वहां से रिलीज किया गया था कि और बाढ़ ना आने पाए। तो क्या हुआ कि हमारी कमर तक अचानक पानी आ गया। तो मैंने मेरी जो छोटी सी बेटी थी उस वक्त, उसको तुरंत गोदी में उठाया, आदि का हाथ पकड़ा, मम्मी को तुरंत नच किया और फिर जो आर्मी के लोग वहां पे पहुंच चुके थे हमें वहां से निकालने के लिए, उनका हाथ पकड़कर हम धीरे धीरे फिसलते हुए किसी तरह से सारे भगवानों को याद करते हुए ऊपर की ओर पहुंचे। और जब हम ऊपर की ओर पहुंचे तो हमने देखा कि नीचे के जितने पत्थर थे वो सब पानी में डूब चुके थे। मुझे लगा अगर मैं 1 सेकेंड भी और यहाँ रुक गई होती तो हमारा क्या होता। बट द गुड पार्ट वॉज कि जो हमारा टूरिस्ट बंगलो था वो मार्बल रॉक्स के जस्ट सामने था। इमेजिन, मैंने पोर्टिको में बैठ करके शाम की चाय पी है। दैट वॉज माई परफेक्ट कप्पा मार्बल रॉक्स को देखते हुए। वो जो गाना रात का नशा है जो मार्बल रॉक्स के बैकग्राउंड में पिक्चराइज किया गया है, वो मैं उन्हीं रॉक्स के सामने बैठी हुई हूँ। लेकिन वो जो धूप में सफेद चमकती है ना, वो मार्बल रॉक्स मुझे धूप में सफेद चमकती हुई नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि शाम हो चुकी थी, धूप थी नहीं, वहां पे सिर्फ बादल ही बादल थे। पर जो पूरा सिनेरियो था वो बहुत ही खूबसूरत था। इसीलिए तो भारत को कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। अमरकंटक और उसके बाद जबलपुर, उसके बाद भेड़ा घाट और अब मार्बल रॉक्स के सामने सरप्राइजेस, ब्यूटी, मैजिक, ऑसमनेस, इट नेवर एंडेड, इट कंटिन्यूड। तो शाम की चाय पीते हुए जब मैंने एक नजर डाली अपनी पूरी जर्नी पे तो मेरा दिल अंदर से इतना खुश हुआ। मुझे लगा कि बजट कम भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में इतनी सुंदरता है, हमारे देश में इतना कुछ है कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। वहां से हम वापस लखनऊ की ओर अगले दिन रवाना हो गए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये जगह मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यही वो टूरिस्ट बंगलो था जहां पर मेरी बेटी पहली बार दौड़ी थी। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट दैट प्लेस। तो अमरकंटक भेड़ा घाट की इन खूबसूरत यादों के साथ ये पॉडकास्ट तो आज अभी यही खत्म हो रहा है। मेरी दुनिया विद वीरा में आप मेरे ट्रैवल एस्केपेज सुन रहे हैं, मेरी बुक इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा से। अगली जर्नी में मैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा कराऊंगी। तो आप मेरे इस पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा को जरूर फॉलो करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया एपिसोड अपलोड करूं आपको वो जरूर मिल जाए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी जरूर करिए।